मेरे लिए इस झूठे रिश्ते में बंधे रहने का कोई फायदा नहीं। मेरे लिए ये रिश्ता रद्दी कागज की तरह था। क्या हुआ गुरु? सब ठीक है ना? ऐसे गाड़ी क्यों रोक दी? सब ठीक करने के लिए। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। क्या हुआ? हमने हाथ हटा लिया तो तुम लड़खड़ा गई। याद है ना कैसे पागलों की तरह तुम्हारे पीछे आते थे और बदले में तुम क्या दी हमें? सिर्फ अपमान। रिश्ता जो एक तरफा था जिसे सिर्फ हमने निभाया है। तुमने ना तो प्यार किया ना परवाह। सही कहती है माँ, रिश्ता हमेशा बराबरी का होना चाहिए। बस वही करने चले थे, पर अफसोस हमारे प्यार की तरह हमारा रिश्ता भी एक तरफा ही था। ये जगह जहाँ हम खड़े हैं ना, यहाँ से तुम्हारा मायका और ससुराल दोनों बराबर के फासले पर हैं। पर अब तो दोनों के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। हम चाहते हैं ना तो जो तोहफा तुम हमें दी थी तुम्हें वापस लौटा सकते थे। क्या कही थी हमें तुम कि हम रद्दी कागजा जिसे तुम इस्तेमाल करके फेंक दी। पर कहा है ना कंपाउंडर, हमारा दिल तुम्हारी तरह पत्थर नहीं है। इसलिए एक मौका देकर जा रहे तुम्हें, क्योंकि हमारा सफर तो अधूरा ही रह गया जो कभी पूरा नहीं होगा। पर तुम अपनी जिंदगी के इस नए सफर की ना अच्छे से शुरुआत करना, अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पे। तो जाओ कंपाउंडर, आज से, अभी से तुम आजाद हो। हेलो कुसुम जी, बेटी को आपके भरोसे विदा किया है हमने। अब आगे आप संभाल लीजिएगा। हम कौन होते हैं? बेटियों को तो उनका भाग्य संभालता है। अगर आपकी बेटी के भाग्य में ससुराल का सुख लिखा होगा तो उसे जरूर मिलेगा।
किया तुमने? मैंने कुछ भी नहीं किया बड़ी चौधराइन, वो तो मैंने ब्रेक मार दिया था, तो मेरे ब्रेक मारने के बाद ये बोनट पे गिरी। खुशबी, खुशबी, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मुझे क्या होगा कुसुम? खुशबी वो कांटा है जो दिखता नहीं, बस चुप जाता है। कहाँ थे इतने सालों से? तुझे पता तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और अब मिली भी है तो ऐसे अचानक से। तूने मेरे से कपड़े क्यों पहन रखे हैं? मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। तूने शादी कब की? ना ना, शादी तो नहीं की, पर सुहागन जरूर बन गए हैं। याद है ना तुझे कैसे बचपन में हम हर चीज बांटा करते थे, कपड़े, खिलौने। ठीक वैसे ही अब पति भी बांटेंगे। क्या मतलब? बेचारे। लीजिए, संभालिए कुसुम जी को। क्या बात है मेरे भाई, कमाल। पांडे, बड़ी कोठी की बड़ी चौधराइन को आराम से घर पे पहुंचा दो। अरे पुष्पी जी आप, अरे धीरे बोलिए, दीवारों के भी कान है। एक मिनट। अरे आपको क्या लगा हमारे त्रिपुरारी के लिली डार्लिंग? आपको क्या लगा कि हम कुसुम की एक्टिंग नहीं कर पाए? देखिए। हेलो निक्की। हेलो दीदी। दी, आप रो रही हो? क्या हुआ? सब ठीक है ना? दी, आप चुप हो जाओ। आप और गुरु है कहाँ पे? मुझे बताओ, मैं आ रही हूँ आपके पास। अरे भैया आ गए।
अकेले आए हो का? भाभी कहाँ है? इधर उधर कहाँ देख रहे हो? हम अकेले ही हैं। क्यों नहीं आई ना वो घमंडी लड़की? गए तो बड़े जोश में थे, होश ठिकाने लगा दिया उसने। छोटे, रूहानी नहीं आई तेरे साथ? नहीं, तो ना ही कभी आएगी। ऐसा घमंड तोड़े है ना उसका, ना तो अपने मायके की रही और ना ही ससुराल की। बीच मझधार में छोड़ा है उसे। बड़ा ही शुभ दिन है आज का। आज हमारा बदला भी पूरा हो गया और प्यार भी। इस कहानी की किस्मत में दूरी लिखी हो, वो पूरी नहीं होती। दी, आपकी बिंदी कहाँ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा थी कि क्या अधूरा रह गया। आपने इतने प्यार से तो उन्हें गिफ्ट दिया था, अपना दोस्त बनाया था, बदले में गुरु ने ये सब क्या किया? पता नहीं निक्की, बहुत अजीब सी बातें कर रहा था निक्की। कह रहा था कि जैसे मैंने उसे रद्दी कागज की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। ये क्या कह रही है दीदी आप? आपने ऐसा किया? आज से, अभी से तुम आजाद हो, पर तुम अपनी जिंदगी के इस नए सफर की ना अच्छे से शुरुआत करना, अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पे। याद है मम्मी क्या कहती है? जब ये ब्लॉक हो जाए तो यहाँ की सुननी चाहिए। आपका दिल क्या कहता है दी? गुरु सही है या गलत? गुरु का मन और इरादा तो दोनों साफ है, लेकिन उसकी जुबान किसी और की भाषा बोल रही है निक्की। 100% गड़बड़ है दी। कोई तो है जो उसे भड़का रहा है। गुरु ऐसा नहीं है। हाँ निक्की, कोई साजिश तो है। जिस घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए, वहाँ मैं कैसे जाऊँ? दरवाजा तोड़ना पड़ता है दी। नॉक तो मेहमान करते हैं, अपने तो सीधा अंदर घुस जाते हैं। क्या हो गया मेरी दी को? मेरी फाइटर थी, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। अपने भैया की लड़ाई लड़ी, वो अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ सकती। और गुरु भी तो यही बोल कर गया है ना दी कि आप अपना नया सफर शुरू करो, तो इसे ही शुरुआत मान लो। अपने दोस्त और अपने साथी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। नॉट फेयर दी। जाओ और पता लगाओ कि वहाँ हो क्या रहा है। सिद्धि गंधर्व यच्छा धैर्य सुधैर्य पदैरपि सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी।
यच्छा धैर्य सुधैर्यम भैरवी सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। लो, माता रानी का ग्रीन सिग्नल भी मिल गया। जय माता दी। क्या कह रही है? कौन सा सिग्नल? अरे सुनो, गुरु ही आएगा माल उठवाने के लिए। अरे हाँ भाई, वो नागेश्वर चौधरी का बेटा है, अपनी जिम्मेदारी खूब समझता है। ऐसे ही नहीं हमारा उत्तराधिकारी बना है वो। बंटी, जाओ देख के आओ गुरु तैयार हुआ कि नहीं। पापा, इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं आप? रूहानी से पीछे छुड़ाने के लिए छोटे की जिंदगी नरक बना दी है आपने। पापा, उसका दुख, उसके जख्म दिखाई नहीं देते हैं आपको? जबान संभाल के बात करो बंटी। अरे अच्छा हुआ वो लड़की उस गुरु को छोड़ के चली गई। उसकी यही तकलीफ, उसका यही जख्म को वो गुरु बनाएगा जिसे हम अपनी सत्ता सौंपना चाहते हैं। समझ गए? जाओ और देख कर आओ कि वो तैयार हुआ कि नहीं। माहौल को रंगीन कौन बना दिया? देखना पड़ेगा लिली। ए बब्बन, सिकंदर, ये बैंड बाजे वाले काहे आए पे? हिसाब नहीं किए का? गुरु भैया, जल्दी बाहर चलिए, बहुत अर्जेंट है। काहे? और क्या हुआ हमको बताओ। आप खुद ही चल के देख लीजिए ताऊ जी। पुरानी जी, यहाँ क्यों आई हो? नई शुरुआत करनी। तुमने तो कहा था कि मैं आजाद हूँ और जैसे चाहे वैसे जी सकती हूँ, तो मैं यहाँ आ गई। ये हमारा घर है, रेलवे स्टेशन नहीं है जो तुम नई शुरुआत करने यहाँ आ गई। चलो निकलो यहाँ से। अरे तुम्ही तो कहा था, जहाँ तुमने मुझे बीच में उतारा था वहां से मेरा ससुराल और मायके की दूरी बिल्कुल बराबर है। तो मैंने ये जगह चुनी अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए।
चाहे बैंड लेकर आओ या बारात, ये घर का दरवाजा तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। इस घर की दहलीज के उस पार तुम कभी नहीं आ सकती। आप लोग चलिए अंदर। ए बपन, सिकंदर, कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी तमाशा कर ले ये लड़की घर के अंदर नहीं जानी चाहिए, समझे?